नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा लेकर आया हूँ जो न केवल आपके हृदय को स्पर्श करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से नहीं बल्कि सद्कर्मों और ईश्वर की कृपा से भी बदल सकता है। यह कहानी महर्षि नारद और एक साधारण सी स्त्री की है जिसकी गोद सूनी थी, लेकिन उसकी दृढ़ श्रद्धा और एक संत के आशीर्वाद ने उसके जीवन में चमत्कार कर दिया। आइए इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से जानें कि ईमानदारी, श्रद्धा और सद्कर्म कैसे हमारी किस्मत का रुख मोड़ सकते हैं। ध्यान लगाकर सुनिए इस पवित्र कथा को और इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आज की ये कथा आपको हृदय की गहराइयों तक छू जाएगी। आशा करता हूँ आप इसे महसूस करेंगे। कहा जाता है कि मनुष्य का भाग्य उसकी जन्म पत्रिका में लिखा होता है, पर कभी कभी ईमानदारी, श्रद्धा और सत्कर्म भाग्य को पलटने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। एक बार महर्षि नारद वैकुंठ की पावन यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक साधारण सी औरत ने उनका रास्ता रोका। आंखों में आंसू, चेहरा पीड़ा से भरा हुआ। वह बोली, मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ। मेरे जीवन में संतान का सुख नहीं है। आप कृपा कर प्रभु नारायण से पूछें कि मेरे इस दुख का अंत कब होगा। नारद जी ने करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, मैं तुम्हारा संदेश श्री हरि तक पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। और वे आगे बढ़ गए। वैकुंठ पहुंचने पर जब प्रभु नारायण ने कुशलक्षेम पूछा तो नारद जी ने संकोचवश कहा, प्रभु, एक नारी जिसका घर सूना है उसने मुझसे निवेदन किया है कि आपके चरणों में विनती करूं। क्या उसके भाग्य में संतान का सुख लिखा है? प्रभु नारायण ने गहरी शांति से कहा, नारद, तुम उससे कह देना कि उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है। इस उत्तर को लेकर जब नारद जी लौटे तो उस औरत ने बेचैनी से उनके दर्शन किए। उसकी आंखों में एक उम्मीद का दीप जल रहा था। लेकिन नारद जी ने जैसे ही प्रभु का संदेश सुनाया, उसकी सारी उम्मीदें टूटकर बिखर गईं। वह जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। नारद जी व्याकुलता से उसे देखकर वहां से चले गए। समय बीता। एक दिन उसी गांव में एक संत आए। उनका तेजस्वी स्वर, उनका आत्मिक आशीर्वाद सबको मुग्ध कर रहा था। उन्होंने उस औरत के घर के पास आकर आवाज लगाई, कोई मेरी सेवा करेगा। वह औरत, जिसकी गोद अब तक सूनी थी, संत के लिए भोजन लेकर दौड़ पड़ी। संत ने प्रसन्न होकर कहा, माँ, तुम्हारे घर जल्दी ही नन्हा दीपक जलेगा। तुम पुत्रवती होगी। और हुआ वही। वह औरत माँ बनी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने गांव भर में भोजन बांटा और ढोल नगाड़े बजवाए। उसकी आंखें अब हर पल कृतज्ञता से भरी रहती। कुछ वर्षों बाद नारद जी पुनः उस गांव से गुजरे। औरत ने उन्हें रोककर कहा, नारद मुनि, आप तो हर समय नारायण नारायण करते रहते हैं, लेकिन आपके शब्दों ने मेरा दिल तोड़ दिया था। ये देखिए, ये मेरा बेटा है। नारद जी विस्मित होकर बोले, यह कैसे संभव हुआ? और संत की कहानी सुनकर वह सीधे नारायण धाम पहुंचे। उन्होंने व्याकुलता से पूछा, प्रभु, आपने तो कहा था कि उस औरत के भाग्य में संतान का सुख नहीं है। फिर वह माँ कैसे बनी? क्या वह संत आपसे भी अधिक शक्तिशाली है? प्रभु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, नारद, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरे लिए एक कार्य करो। मुझे औषधि की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति से रक्त लाकर मुझे दो। नारद जी गांव गांव भटकते रहे। हर कोई उनका मजाक उड़ाता और कहता, क्या नारायण भी बीमार हो सकते हैं? लेकिन उन्हें कोई रक्त देने को तैयार नहीं हुआ। निराश होकर वह एक घने जंगल में पहुंचे। वहां वही संत तपस्या में लीन थे। संत ने उन्हें देखकर कहा, नारद मुनि, आप इस समय यहाँ कैसे? नारद जी ने करुण स्वर में कहा, प्रभु ने मुझसे किसी व्यक्ति का रक्त लाने को कहा है। संत तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने कहा, नारायण के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। यह रक्त भी उन्हीं का है।
लीजिए। और उन्होंने अपने शरीर से रक्त निकालकर एक कटोरी में भर दिया। नारद जी आंसू भरी आंखों से रक्त लेकर प्रभु के पास पहुंचे। प्रभु, यह रक्त लीजिए। प्रभु ने कटोरी को छूते हुए कहा, नारद, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जो मुझसे इतना प्रेम करता है कि अपने शरीर का रक्त भी मेरे लिए दे दे, क्या मैं उसके दिए आशीर्वाद को अस्वीकार कर सकता हूँ? और तुम जो हर समय मुझे पुकारते हो, तुमने उस औरत के लिए दुआ क्यों नहीं की? प्रभु ने गहरी दृष्टि से नारद जी को देखा और कहा, मनुष्य का भाग्य केवल प्रारब्ध से नहीं बनता, वह सद्कर्मों, दुआओं और प्रेम के आशीर्वाद से भी बदल सकता है। इसीलिए जीवन भर सत्कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलो और करुणा से भरा हृदय रखो। यही सच्चा धर्म है। मित्रों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, हमारे सद्कर्म, हमारी श्रद्धा और दुआएं हमारे भाग्य को बदलने की शक्ति रखते हैं। भगवान नारायण ने स्वयं नारद मुनि को यह संदेश दिया कि केवल प्रारब्ध ही नहीं, बल्कि ईमानदारी, करुणा और सत्कर्मों से भी जीवन की दिशा बदली जा सकती है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हम हर परिस्थिति में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें, दूसरों के लिए दुआ करें, उनकी मदद करें और अपने कर्मों से अपनी और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाएं। आशा करता हूँ यह कथा आपके हृदय को छू गई होगी और आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ओम श्री कृष्णाय नमः।